गोल बत्ती के रखो। प्रयास करना कि गोल बत्ती का दिया रखा है। कभी भूल से लंबी बत्ती का भी हो जाए तो टेंशन नहीं लेना। बाबा को जो समर्पित हो 6 दिए लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ मीठे का। भगवान के मंदिर में जाकर 6 ही दिए जमीन पर रख दो। शिव जी का शाम के समय आपको शाम को जल नहीं चढ़ाना, पंचामृत नहीं चढ़ाना, केवल जल का छींटा देकर, पंचामृत छींटा देकर पूजन कर लीजिए। जो अबीर चंदन है वो बाबा को लगा लो, बेलपत्र आदि जो भी है वो समर्पित करो। बाबा से विनती कर कर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 5 दिए प्रज्वलित कर दो। प्रसाद के जब 3 हिस्से हो जाएं तब 3 हिस्से करने के बाद दिए को प्रज्वलित कर दो। 5 दिए प्रज्वलित करो, पूजन करो। 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर प्रसाद का 1 हिस्सा जब थाली में रख लो, तब 6ठे नंबर का दिया जो तुमने जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा, उस दिए को थाली के अंदर रख लो। बाबा को विनती करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, स्वीकार करना। सबकी झोली भरी, मेरी भी भरना बाबा। दिल से प्रार्थना करना, बाबा से विनती कर कर दिया लेकर प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर अपने घर आइए। घर में प्रवेश करते समय अपना सीधा, अपना राइट हैंड सीधा हाथ, अंदर जाते समय जहां पड़ता हो वहीं बैठ जाओ। दरवाजे के बाहर सीधे हाथ की ओर दिया लगा दो और दिया लगाकर शंकर भगवान से जो मंदिर में कहकर आए हो अपने दिल की बात, वो यहां पर दिया जलाते समय कह दो। अंदर प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जो प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा पहले वो खाइए, फिर भोजन करिए। प्रसाद के हिस्से में से कोई को भी हिस्सा नहीं देना है, वो केवल आपको ही खाना है। आराम से खाओ। बीच में 2-3 व्रत हो जाएं, रजोधर्म आ गया या कोई व्रत पड़ गया या एकादशी पड़ गई, जिस व्रत को तुम करते करते आए हो, 30 त्योहार करते आए हो, वो पड़ गया तो अपना पशुपति व्रत उस समय पर छोड़ दो। 3 व्रत हो गए, 4 व्रत हो गए या 2 व्रत हो गए, उसको छोड़ दीजिए। अगर आपका कोई व्रत पड़ रहा है तो, नहीं पड़ रहा तो लाइन से करे जाओ। कोई अड़चन नहीं आए तो लाइन से करो, अड़चन आ जाए तो छोड़ दो। छोड़कर वापिस फिर व्रत चालू कर दो। 3 हुए हैं तो 4थे नंबर का करो, 4 हुए हैं तो 5वें नंबर का करो। 5वां व्रत जब पूरा हो, जैसी पूजन करते आए हो वैसे ही करो। और 1 श्रीफल, कुछ भेंट जो भी आपसे बन जाए, 11 रुपया 51 रुपया जो आपसे बने वो लेकर बाबा को समर्पित करो। और 108 चावल के दाने या 108 फूल की पंखड़ी जो भी आपसे बन जाए वो बाबा को 1-1 कर कर समर्पित करो। दिल से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, आप इसे स्वीकार करिएगा। घर पर आकर वही दिया जलाकर अंदर प्रवेश कर भोजन करिए। 5 पशुपति व्रत अवश्य करिए, ये हमारे जीवन को सफलता देने वाले हैं। भाव से, आनंद से करिए। ये शिव तत्व को जानने वाले हैं। जो दिल से करता है, हृदय से करता है, चित्त से करता है, भाव से करता है, बाबा उसको दिल से भाव से प्रदान भी करता है, आनंद में देता है। समझ लेना 5 सोमवार का व्रत है, जैसे समझ लोगे तो आपको फिर कोई ये नहीं होगा कि मैंने व्रत करा और मेरा काम क्यों नहीं हुआ। उसमें अपने को अपनी गलती छांटना है कि गलती कहां हो गई। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। बीच में किसी सोमवार पर यदि एकादशी पड़ जाए या कोई तीज पड़ गई या कोई त्योहार पड़ गया, कोई नवरात्रि का व्रत कर रहे हो या कोई त्योहार का व्रत कर रहे हो या कोई तिथि का व्रत कर रहे हो और उस दिन सोमवार पड़ गया, अब आपने विचार करा कि मेरा पशुपति का भी व्रत है और साथ में तीज का भी व्रत है, तो कौन सा व्रत करूं मैं? तो उस समय पर आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। फिर आप तीज का व्रत कर लो या चतुर्थी का करती हो तो चतुर्थी का करो, छठ का करती हो तो छठ का करो, नवरात्र के व्रत करती हो तो नवरात्र के करो। व्रत पशुपति होते हैं। व्रत करने के लिए जब आप निश्चित करें कि मुझे इस सोमवार से पशुपतिनाथ के व्रत करना है, जीजियों भाइयों ध्यान रखना, उस दिन सुबह स्नान करने के बाद में बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लो। उसमें चंदन, अबीर, गुलाल जो भी आप रखना चाहें, रौली, चावल, मूली, जनेऊ, पंचामृत, चाहो तो अलग अलग ले जाओ, चाहो तो एक साथ मिलाकर ले जाओ। का सामान थाली में उतना लेकर जाना कि सुबह भी काम आ जाए और शाम को भी काम आ जाए। अलग से पूजन का साहित्य में शाम को अलग से नहीं रखना, थाली में उतना ही रख के ले जाओ जितना सुबह भी काम आए और शाम को भी काम आए। इस व्रत में सुबह आप फलहार कर सकते हो, शाम को भोजन कर सकते हो। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, नमकीन भोजन भी कर सकते हो। बस मीठा कब खाना है? जब प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आओ, वो 1 हिस्सा आप खाओ। उसके बाद में जब भोजन करो तो नमक का करो, कोई मना नहीं मिर्ची का करो, पर उसमें दिखावा ना करो और भोजन करें। ऐसे 5वां व्रत रहे और 5वां व्रत जब रहे
तो उस 5वें व्रत में जब सुबह पूजन कर आओ, शाम को पूजन करो, तो शाम को भगवान पर 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने, या बेलपत्र, या फूल की पत्ती, जो भी 108 चढ़ा सकते हो भगवान को चढ़ाकर एक श्रीफल 11 रुपए उस पे रखकर शिव जी से निवेदन कर कर घर पर आ जाइए, दिया लगाइए और बाबा से निवेदन कर कर प्रसाद पाइए। अगर नियम से कर लिया तो मेरा विश्वास कहता है 5 सोमवार के अंदर ही आपका काम हो जाएगा, 5वें तक पहुंचोगे। ये शिव शंकर की पूजन करोगे, पूजन कर कर वो थाली वापिस लेकर आ जाओगे, वही थाली ढाक कर रख दो, शाम को वही थाली वापिस जाएगी, वही की वही थाली जाएगी। बस उसमें 2 चीजें बढ़ जाएगी, एक प्रसाद और दूसरा दीपक। प्रसाद बढ़ेगा और दीपक बढ़ेगा। तुम्हारी थाली में कोई पूजन की सामग्री अगर कम भी है, पड़ोसन से मांगकर पूजन की थाली में से सामग्री नहीं चाहिए। पड़ोसी की मांग कर, कोई पशुपति व्रत कर रहा है, उसका उपवास कर रहा है, उसकी थाली में माचिस पड़ी है, आपने ले ली, माचिस भी हमें नहीं मांगी, हमें नहीं मांगी। घर जाओ, लेकर आओ, तब बाबा की पूजन करो, दूसरे से मांग कर नहीं। मंदिर में होता है, जिस मंदिर में पहला व्रत होगा 5वां व्रत भी उसी मंदिर में होगा। एक ही मंदिर में 5 व्रत पूरे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 व्रत इस मंदिर में कर लिए, 3 व्रत उस मंदिर में कर लिए, नहीं, 5 व्रत एक ही मंदिर में हो। प्रसाद का हिस्सा, एक पात्र में प्रसाद मीठा जो तुमने घर में बनाया, बाजार का मीठा नहीं। कहां पर मीठा? घर का बना, जो घर में आपने बनाया हो, हलवा बनाया, सीरा बनाया, खीर बनाई, जो मीठा तुमने बनाया, तुमने मालपुआ बनाया या तुमने पूरन पोली बनाई, जो तुमने बनाया है वो मीठा भगवान के सामने। हलवा बनाया, खीर बनाई, तुमने जो मीठा बनाया वो भगवान। पर मीठे में नमक नहीं होना चाहिए। मालूम पड़े खीर बना दी, उसमें थोड़ा सा मीठा के साथ में नमक डाल दिया, पूरन पोली बना दी, आटे में तुमने नमक डाल दिया, वो नहीं चले। मीठा मीठा, जो तुम सिद्ध कर लो वो तुम भगवान के लिए लेकर जाओ। प्रसाद में नमकीन नहीं जाता, प्रसाद में बाजार का मीठा नहीं जाता, प्रसाद में घर के अंदर बर्तन में जो तुम बनाओगी वही प्रसाद जाएगा। और आधा प्रसाद अपने बच्चों के लिए घर पर नहीं छोड़ा जाता, जितना बना है वो पूरा की पूरा ही जाएगा। ये नहीं कि बच्चों के लिए छोड़ दूं आधा, उसके लिए छोड़ दूं, पूरा जाएगा। मीठे का प्रसाद बनाओ, कढ़ैया में, भगोनी में उतना ही प्रसाद बनाना जितना मंदिर में लेकर जाना। ऐसा नहीं कि थोड़ा बनाकर परिवार वालों के लिए अलग रख देती हूं, उसमें से ले जाऊंगी तो प्रसाद के तो हिस्से वही हो गए। कढ़ैया में उतना जितना प्रसाद बनाया है वो पूरा की पूरा लेकर जाना पड़ेगा। भगोनी में जितना प्रसाद बनाया है वो पूरा लेकर जाना पड़ेगा, बचाकर रख नहीं सकते, क्योंकि अगर बचाकर रखा तो 2 हिस्से तो वही हो जाते हैं प्रसाद के, आधा ले गई आधा रख गई, तो वो व्रत मान्य नहीं होता। करो व्रत, पुरुष हो, स्त्री हो, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता। ये व्रत ऐसा नहीं है कि व्रत, हाँ ये जरूर है पति पत्नी कर रहे हैं तो थाली 2 अलग अलग जाती है, प्रसाद 2 अलग जगह पर जाएगा। अपना लाया हुआ प्रसाद भोजन करने के पहले खुद को खाना है, किसी को बांटना नहीं। कहीं एकांत में शिवलिंग है, वहां कोई पंडित जी नहीं है, एकांत में शिवलिंग है, वहां कोई पुजारी नहीं है, 2 हिस्से प्रसाद के चढ़ा कर आए हो, कौन उठाएगा? नारियल रख कर आए हो, भेंट रख कर आए हो, कौन देखेगा? तो आपको नहीं उठाना है, आपके साथ कोई सहेली जाती हो, कोई सखी जाती हो, परिवार का व्यक्ति जाता हो, आप मंदिर से जब बाहर निकल जाओ तब उस परिवार के व्यक्ति से कह देना कि कोई मंदिर में पुजारी नहीं, पंडित नहीं, तो ये श्रीफल भेंट किसी ब्राह्मण के यहाँ पहुंचा दो, प्रसाद किसी, सब जो वहां पर आते हैं उन बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को आप बांट सकते हैं। नहीं बांटे तो उस प्रसाद को गौ माता को खिला देना। पर अगर वहां कोई पुजारी ना हो, पंडित ना हो तो करें, और अगर पुजारी पंडित जी वहां पर हैं तो अधिकार आप उनको दें, वो उस प्रसाद को सबको वितरण कर देते हैं, जो भी भेंट आदि चढ़ी है उनको समर्पित हो। प्रयास करें, पशुपति व्रत में दिखावा ना करें। भगवान शंकर को रिझाना है, हमको मनाना है, दिखावा ना करें। हाथ के व्रत का भी उद्यापन होता है, क्यों नहीं होता?
जब एक व्रत आप चालू करते हो और पांचवा व्रत जब आपका पूर्ण होता है, तब पांचवें व्रत पर जब आप श्रीफल, भेंट और 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी या कुछ भी सामग्री, मूंग आदि कुछ भी शंकर जी को जो आप समर्पित करते हो, वो एक साथ नहीं चढ़ाया जाता। आप सबके स्मरण में रहे कि जैसे फूल की पंखड़ियां हैं तो वो एक एक कर कर देवादिदेव महादेव को समर्पित की जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प जो भी समर्पित कर रहे हैं श्रीफल के साथ में, ये जानकर करें कि वो शंकर जी के पशुपति नाथ व्रत का उद्यापन है। क्या कर रहे हो? तो कहा बस पूजन कर रहे हैं। पूजन कर रहे हो? हाँ। क्यों कर रहे हो? हमारे दादाजी करते थे, 2 अगरबत्ती वो दुकान पर आके अगरबत्ती लगाते थे तो हमने भी लगाना चालू कर दी। हमारे दादाजी दुकान पे आके झाड़ू लगाते थे तो हमने भी लगाना चालू कर दी। हमारे दादाजी ऐसा करते थे तो हमने भी ऐसा करना चालू कर दिया। कभी विचार करो, अभी तक हम यही कर रहे थे। आंवले के पेड़ की पूजन क्यों करते हो? हमारी सास करती थी। पीपल के पेड़ की पूजन क्यों करते हो? हमारी सास करती थी। तुम समझो तो सही कि तुम क्यों कर रहे हो, उसका कारण क्या है? क्यों शंकर के मंदिर में लोग नहीं जान पाते थे? पहले शिव जी के मंदिर में गए, जल चढ़ाया, आ गए। अब लोगों को समझ में आ गया अशोक सुंदरी की जगह कौन सी है। समझ में आया कि नहीं आया? अब लोगों को समझ में आ गया गणेश जी का स्थान कौन सा है। अब लोगों को समझ में आ गया कार्तिकेय का स्थान कौन सा है। अब लोगों को समझ में आ गया कि जो शिवलिंग शंकर भगवान का शिवलिंग जहां रखा रहता है, ये जलाधारी नहीं है, ये क्या है? माता पार्वती जी का हस्त कमल है। तो लोगों को समझ में आ गया कि ये जलाधारी नहीं है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। पहले दुनिया के लोग दिया जलता हुआ इसी पे रख देते थे, नारियल इसी पे रख देते थे, सामान इसी पे रख देते थे, कंकु का चोपड़ा इसी पे रख देते थे, फूल की डलिया इसी पे रख देते थे। पर अब लोगों को मालूम पड़ गया कि शंकर जी की पूजन कर रहे हो, जलता हुआ दिया अगर तुमने इस जलाधारी पर रखा या डलिया रखी या कोई सामान तुमने इस पे रखा, यहां तक शास्त्र कहता है कि पशुपति व्रत करने वाली माताएं, भाई, बंधु, बच्चे जो नरियल रखते हैं पांचवें व्रत में, वो नरियल भी इस जलाधारी पर नहीं रखाता। अगर जलाधारी पर रखाता है तो हमारा कार्य सफल नहीं होता, उसके सामने नीचे रखाता है। पशुपति व्रत करने के बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं 11 रुपए नरियल लिए और इस जलाधारी पर इस जो शिवलिंग रखा है और जो जलाधारी है, जलाधारी पर उन्होंने नरियल के समय ना ना ना, आप पूरे परिवार की पूजन कर रही हो। ये पार्वती जी है, यहाँ गणेश जी, यहाँ कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ऊपर से जो बूंद बूंद जल गिर रहा है वो जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां हैं। तुम्हें ज्ञात हो गया कि ये शिवलिंग है, तो तुमने जो जल रखा है, तुमने जो जल विराजमान करा है, तुमने जो जल चढ़ाया, केवल इसी पर नहीं सब पर उस जल को चढ़ाया है, सब पर। तो जो दिया रख रहे हो, जो डलिया रख रहे हो, जो सामग्री रख रहे हो, वो थोड़ा दूर, अर्थात इस जलाधारी से वो दूर होना चाहिए, नीचे जमीन पर होना चाहिए, जिससे मेरे देवादिदेव महादेव अकेले को वो श्रीफल नहीं, तुमने उनके पूरे परिवार को श्रीफल प्रदान किया है। उसमें तुम्हारी चूक है, उसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है उसमें किसी दूसरे की गलती है, तुम्हारी। और एक ने गलती नहीं करी होगी, ऐसी बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन्होंने गलती करी है। दिया ले जाके वहां रख दिया जलता हुआ, डलिया रख दी, सामान रख दिया। ना 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 ना, हम भगवान से कहते हैं तू मेरी सुनता क्यों नहीं है? भगवान कहते हैं तू गलती करती कितनी है, उसको सुधारो, उसको सुधारो। बोलो ईमानदारी की बात। जो दवाई